आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में दिया गया त्रिभुजों की समरूपता यानी त्रिभुज की समरूपता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुजों की समरूपता से जुड़े सवाल को हल करेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता, समरूपता क्या है? समरूपता का मतलब होता है कि दो त्रिभुज एक समान दिखें। कैसे हो? समान दिखें, यानी उनके कम से कम दो जो है कोण आपस में बराबर हों और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे कोई कोण हो, त्रिभुज हो दो, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक बड़ा सा है त्रिभुज, ठीक है। अगर इसमें ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होगा। ए बी सी मान लेते हैं, पी क्यू आर। अगर कोण पी बराबर हो किसके? कोण ए के, और कोण क्यू बराबर हो कोण बी के, और दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का अनुपात, जैसे क्या हो, पी आर अनुपाते क्यू आर बराबर हो किसके? देखिए ए बी अनुपाते बी सी के। अगर ये होते हैं अनुपात में, बराबर अनुपात में होते, या कह सकते हैं कि पी आर बटा ए बी बराबर हो क्यू आर बटा बी सी के, तो क्या होंगे? त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो इसी से जुड़े अब हम सवाल हल कर लेते हैं। इसके लिए सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज है, इसमें ए बी सी डी ई। यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, और इधर है 3 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज है, इसी में इसमें दिया है ए बी सी डी ई। डी ई 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज एक है और ये दो है। इसमें कह रहा है, इसमें दिया है त्रिभुज एक में और त्रिभुज दो में क्या है? डीई और बीसी क्या है? डीई
पैरेलल हैं, इसके BC के। इसमें दिया है कि DE BC क्या है, आपस में दोनों में चित्रों में क्या है, समांतर है। कैसे हैं? समांतर। पहले चित्र में हमें ज्ञात करना, पहले में BC क्या निकालना है, BC निकालना है, और दूसरे चित्र में AD निकालना। क्या निकालना है? AD बराबर क्या है? तो पहले चित्र में BC निकालना है और दूसरे में AD। अब अगर हम देखते हैं फार्मूला क्या एक यूज करते हैं, इसमें क्या है कि जब त्रिभुज में क्या होते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता, तभी दोनों त्रिभुज समरूप होते। अगर ये दोनों समरूप हैं यानी इसमें जो है AB बटा BC का अनुपात और AB बटा BC का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए इसमें हमें यहाँ से AD निकालना है और यहाँ से AD और BC निकालना है, दो निकालना है। हमें इसमें निकालना क्या है, BC पहले वाले में, दूसरे वाले में AD। तो चलिए पहले में हम BC कह रहे हैं, CE निकालना है, BC नहीं CE निकालना है। क्या निकालना है? CE। तो इसके लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं समानुपाती प्रमेय वाला। तो समानुपाती प्रमेय का फार्मूला क्या है कि इसमें देखिए जब AD बटा BD क्या होगा, बराबर होगा AE बटा BC के। अगर DE और BC आपस में पैरेलल हैं तब। अगर पैरेलल नहीं है तो ये फार्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला लगा लेते हैं। AD बटा BD बराबर किसके होगा, AE बटा BC के, AE बटा CE के, CE। ठीक है, इसमें देखिए AD का मान कितना है, 1.5 है, और DP का मान या BD का मान कितना है, 3 है, बराबर AE का मान 1 और CE का मान निकालना है तो CE लिख लेते हैं। CE क्या होगा, CE बराबर होगा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा, 3 बटा 1.5। इसको हम डिवाइड करते हैं तो आएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी C और E का मान आया कितना, CE का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ये पहले चित्र का यानी पहले त्रिभुज का जो है आंसर है। और दूसरे में निकालना है, देखिए क्या, AD। तो इसमें देख लेते हैं AD बटा BD, यही फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा, AD बटा BD बराबर किसके होगा, AE बटा CE के, AE बटा
सीई के, इसमें देखिए एडी निकालना है हमें, तो एडी रहेगा और बीडी के स्थान पर 7.2 बराबर ए के स्थान पर 1.8 और सी के स्थान पर 5.4। तो एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर 1.8 गुणे 7.2 बटा 5.4। देखिए 1.8 से 5.4 काटेंगे, कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 3 से काटिए 7.2 को, 24 तिया 72 यानी 2.4 बार जाएगा। तो एडी का मान कितना आ गया, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। पहले वाले त्रिभुज में निकालना था सीई का मान जो आया 2 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले त्रिभुज में निकालना था एडी जिसका मान आया 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक चित्र दिया है और इस चित्र में दिया है एलएम, यानी एलएम ये पैरेलल यानी समांतर है बीसी के और एलएम समांतर है सीडी के। तो इसमें सिद्ध हमें करना है कि एएम बटा एबी होगा किसके बराबर, होगा एएन बटा बीडी के। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें हम पहले देखिए त्रिभुज एबीसी में देख लेते हैं, किसमें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएलएम में। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएलएम में इसमें क्या है, देखिए एएम बटा होगा किसके, सीधे सीधे एएम बटा एबी, क्या करेंगे, एएम बटा एबी बराबर होगा एएल बटा एसी के। किसके, एएल बटा एसी के। ठीक है, अब इसके बाद हम त्रिभुज जो है ए सी डी और एएलएन में देख लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एएलएन में, त्रिभुज एएलएन और एसीडी में क्या होगा, एएन बटा एडी बराबर होगा एएल बटा एसी के। किसके, एएल बटा एसी के। इसमें क्या होगा, एएन बटा एडी बराबर होगा किसके, एएल बटा एसी के। ठीक है, देखिए अगर हम इसको समीकरण यहाँ से 1 बनाते हैं, इसको 2 बनाते हैं, देखिए यहाँ एएल बटा एसी बराबर है किसके, एएम बटा एबी के। अगर हम एएल का यही जो मान आया है, क्या आया, एएम बटा एबी, यानी एएल बटा एसी के स्थान पे हम क्या रखते हैं, एएम बटा एबी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। लिख सकते हैं चूंकि
ए एल बटा ए सी बराबर ए एम बटा ए बी। इसलिए ए एल बटा ए सी के स्थान पर ए एम बटा ए बी रखने पर तो क्या करेंगे, ए एन बटा ए डी बराबर हो गया किसके, ए एम बटा ए बी। यही क्या है, यही सिद्ध करना था हमें। ये क्या था, सिद्ध करना था, एक प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था कि ए एन बटा ए डी बराबर होगा ए एम बटा ए बी के। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि ए सी भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, और जब हम समरूप का जो है फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए सी के। दूसरे में ए एन बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए सी के। तो चूंकि ए एल और ए सी दोनों में कॉमन है, इसलिए ए एन बटा ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए एम बटा बी डी के।